प्यारे दोस्तों, आज आपको बीएड के अंदर क्रिटिसिज्म लेसन प्लान डायरी वो किस प्रकार भरें इसके बारे में है वो संपूर्ण जानकारी वो आपको दी जाएगी। क्रिटिसिज्म लेसन प्लान यानी समालोचनात्मक लेसन प्लान। इसमें आपको क्या होता है कि आपको जैसे कि आप फाइनल लेसन किसी विद्यालय में देने जाते हो, उससे पहले आपको एक समालोचनात्मक पाठ योजना बनानी होती है। ये पाठ योजना है वो लेसन प्लान के समान ही बनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको मान लीजिए कोई टॉपिक होता, उस टॉपिक की पूर्णतः आपको जानकारी होती है और उसको यदि प्रेजेंटेशन आपको किसी कॉलेज स्कूल के अंदर देना होता है तो आप किस प्रकार दें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है वो क्रिटिसिज्म में होती है। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को देख करके आपके मान लीजिए आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग रखते हो, तो आप इसको देख करके आप आराम से है वो अपने विषय के अनुसार है वो क्रिटिसिज्म डायरी है वो बना सकते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको जिस स्कूल के अंदर आपको ये जो लेसन प्लान है, आपको पाठ योजना या ये जो प्रेजेंटेशन देना है, उस विद्यालय का नाम लिख देना आपको, या आप जिस विद्यालय के अंदर आप इंटर्नशिप या फाइनल लेसन दे रहे हो उस विद्यालय का नाम आपको लिख देना है। फिर आपको जो आपका विषय है वो विषय आप ले लेंगे। जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हो वो प्रकरण देना। मान लीजिए इन्होंने 1 है वो प्रकरण लिया है और जो कालांश है उस कालांश को आपको लेना है। अब मान लीजिए आपको समालोचनात्मक या क्रिटिसिज्म बनाना है, उसके लिए आपको कुछ बिंदु 1, 2 या 3 बिंदु आपको लेने हैं। मान लीजिए इसने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा बिंदु उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और शीतोष्ण सदाबहार वन, यानी वनों के 3 प्रकारों को उन्होंने लिया है। इसके ऊपर उसको आप क्रिटिसिज्म के अंदर यानी समालोचनात्मक पाठ योजना है वो देना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य और उसके बाद अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। सबसे पहला वो ज्ञानात्मक, इसमें क्या होता है विद्यार्थी वन से संबंधित तथ्यों को प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा बिंदु है अवबोधात्मक, इसमें विद्यार्थी वन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग, इसमें विद्यार्थी वन से संबंधित तथ्यों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। चौथा बिंदु है कौशलात्मक, इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी वन से संबंधित तथ्यों का आंकड़े संग्रहित कर सकेंगे। 5 अभिरुच्यात्मक, यानी विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु वन से संबंधित प्रश्न पूछ सकेंगे। और छठा है वो है अभिवर्त्यात्मक, इसमें विद्यार्थी वन से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी वन से संबंधित तथ्यों के प्रति सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकें। इस प्रकार आपको जैसा आपका टॉपिक है उस हिसाब से आपको इस बिंदु का आपको जो परिवर्तन व्यवहारगत परिवर्तन होता है उसके बारे में वो लिखना है। चलिए आगे। अब आगे इसमें क्या लिखना आपको, शिक्षण सहायक सामग्री, यानी आप जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसमें आपको सहायक सामग्री की क्या आवश्यकता रहेगी। उसमें आप जैसे कक्षा उपयोगी उपकरण, चार्ट है, मॉडल है, पॉइंटर है, लपेट फलक है, चौक है वगैरह, जो आपको उसमें आवश्यकता होती उसका आप नाम लिख देंगे। उसके नीचे अध्यापन विधि, आप किस विधि से आप दे रहे हैं उस विधि का नाम देना। मान लीजिए उसको व्याख्या विधि है तो व्याख्या विधि के माध्यम से यदि प्रेजेंटेशन दे रहा है उस विधि का आपको नाम लिखना है। आगे अध्यापन प्रविधि, प्रश्नोत्तर कथन व प्रदर्शन विधि। अब है पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी वन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। आपको पूर्व ज्ञान के लिए आपको कुछ क्या करना है, प्रस्तावना प्रश्न देने पड़ेंगे। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब ये होता है कि विद्यार्थियों को वन के बारे में या आप जो भी टॉपिक ले उसके बारे में पहले से कितना कुछ जानकारी रखते हैं या नहीं रखते, उसके बारे में आपको सिंपली आपको 3 से 4 प्रश्न को देना है जो बिल्कुल सरल हो, इजी हो और उसके उत्तर है वो विद्यार्थी है वो आराम से दे सके। और अंतिम प्रश्न आपका क्या रहेगा कि वो एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा ताकि उसका उत्तर है वो विद्यार्थी को आसान तरीके से ना आए। उसके बाद में आपको क्या करना होता है,
उद्देश्य कथन देना है। उद्देश्य कथन का मतलब होता है कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वनों के विस्तार के विषय में विस्तृत से अध्ययन है वो करेंगे। उसके बाद में आपको ये प्रस्तुतिकरण देना है। तो प्रस्तुतिकरण में आपको देखो शिक्षण बिंदु है एक हो जाएगा, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया जो आप क्रिया करोगे वो, दूसरा छात्र क्रिया, तीसरा सहायक सामग्री और चौथा श्यामपट्ट सार। श्यामपट्ट सार के अंदर आपको जो भी श्यामपट्ट के ऊपर आप लिख रहे हो उसको आप बाज़ार के अंदर ब्लैक कलर का श्यामपट्ट आता है उसको आप ला करके यहाँ चिपका देंगे ताकि और आपकी डायरी है वो अच्छे से दिखे। आप देखिए इसमें जो लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज़ अपने डायरी के अंदर है वो लिखते जाइएगा। और जिस सब्जेक्ट का आप बना रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको आप जिस पॉइंट के बना रहे हो उस पॉइंट के बारे में आपको लिखना है। तो ये ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, आप इसको देख करके आप आराम से है वो अपनी समालोचनात्मक जो डायरी है वो बना सकते हैं। अब जिस भी आप टॉपिक का बना रहे हो वो आराम से इसको देख करके आप समझ करके बना सकते हो। जैसे छात्र अध्यापक के लिए विकासात्मक प्रश्न आपको दो चार प्रश्न पूछने हैं जिसके उत्तर बच्चे देते रहेंगे, और जो बच्चे स्टूडेंट को नहीं आ रहे हैं तो आप उसको थोड़ी बहुत व्याख्यात्मक हो आप उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपको ये समालोचनात्मक जो डायरी है वो बनानी होती है। बिल्कुल ईजी है। वहाँ दूसरा पॉइंट इन्होंने जो था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, तो उसके बारे में इन्होंने ऊपर विकासात्मक प्रश्न दिया है, नीचे छात्र अध्यापक यानी उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी वो दी है। तो आप भी अब इस वीडियो को देख करके आराम से अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर है वो आप समालोचनात्मक डायरी है वो बना सकते हैं। ये डायरी बिल्कुल है वो लेसन प्लान की तरह ही होती है। और अंत में आपको क्या बोलता है, मतलब मूल्यांकन प्रश्न भी आपको देने होते हैं जिसमें बहुविकलात्मक प्रश्न भी देना है, रिक्त स्थान भी देना है, अति लघुत्तरात्मक लघुत्तरात्मक निबंधात्मक प्रश्न भी आपको देने होते हैं। जो आप जिस टॉपिक का आप बना रहे हो उसी टॉपिक के आधार पर आपको ये जो प्रश्न है वो देने होते हैं। तो आप आराम से इसको समझ गए होंगे और समझने के बाद आराम से आप अपने टॉपिक का है वो समालोचनात्मक पाठ योजना वो बना सकते हैं। बहुत बहुत